हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.2 और ये एमएल अग्रवाल बुक से है आईसीएसई क्लास 10 का। हम लोग इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को बताना है कि ये आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग को फैक्टराइज करके सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। यहाँ भी वही केस, यहाँ भी वही केस, ठीक है। सिमिलर टाइप का सम से दो, थोड़ा सा ये अलग है। सबसे पहले इस सम में क्या करना है, क्या देखना है हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर है। यहाँ पे है 10 और यहाँ पे क्या है 1। तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे 1 रहता है तो मतलब ये 10 ही है। तो ये जो नंबर होगा ये क्या मल्टीप्लाई करके लाना है, ये जो नंबर होगा क्या करके लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है हम लोग को 10। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करके लाना है 10, ठीक है। और यहां जो साइन है, क्या साइन है, माइनस का, तो मतलब माइनस करके लाना है, माइनस करके लाना है हम लोग को 3। ये 2 चीज पहले समझना होगा हम लोग को कि यहाँ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करके लाना है और ये जो नंबर है वो यहाँ का साइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस करके 3 लाना होता, अगर ये माइनस है तो माइनस करके 3 लाना है। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक चीज समझ में आ गया। अब आप लोग बोलो, हम पूछे अगर कि क्या करना है तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10 लाना है और माइनस करके क्या लाना है, 3 लाना है। ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस करके लाना है, अगर ये प्लस का साइन होता तो प्लस करके लाना होता, मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। क्लियर। तो दिमाग में सोचेंगे 2 चीज कर सकते हैं, या तो इसका फैक्टर कर सकते हैं 10 का फैक्टर होता है 10 इंटू 1 या 2 इंटू 5, यही 2 फैक्टर होगा। 10 का जो फैक्टर होगा यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, 10 का जो फैक्टर होगा ये होगा, एक तो होगा 10 और 1 और एक होगा 2 and 5। ये फैक्टर कैसे होगा, एलसीएम लेके या फैक्टर करके कर सकते हैं जैसे भी। तो 10 1 को माइनस करेंगे तो 9 आता है, नहीं चलेगा। बट 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है। 5 से 2 माइनस करने से 3। तो पहला जो काम था मिल गया हम लोग को कि मल्टीप्लाई करके 10 लाना है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और माइनस करके 3 लाना है, तो 5 माइनस 2 3। काम हो गया हम लोग का पहला जो बात था। क्लियर है ये। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी करना है, सबको कॉपी करना है। कॉपी करने आता है आप लोग को। चलिए सबसे पहले ये x² है, x² देख के लिखेंगे। x² के बाद क्या है, x² के बाद है माइनस, ठीक है। माइनस के बाद 3, तो क्या 3 लिख देंगे, नहीं। 3 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2। 3 को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। तो यहां लिख लिए हम लोग 5 माइनस 2। अच्छा ये क्या लिखे, ये लिखे 3। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद है x के बाद क्या है, तो x के बाद है माइनस, माइनस के बाद 10 इक्वल टू 0। कॉपी किए कि नहीं किए, जब भी बीच में इक्वल टू है तो यहाँ पे और लगता है, ठीक है। कॉपी किए कि नहीं किए, x² का x² माइनस का माइनस, 3 के प्लेस पे 5 माइनस 2, x का x माइनस का माइनस, 10 का 10, कॉपी कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में फिर कॉपी करना है, बट ये ब्रैकेट तो खोलना होगा। हम लोग को पहले से पता है कि सर जब भी ब्रैकेट आता है तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं ब्रैकेट को ओपन करने का। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई x है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से कॉपी करना है, x² का x² माइनस का माइनस, 5 मल्टीप्लाई x, 5x माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई x, 2x माइनस 10। कॉपी किए। ये 2 स्टेप बहुत आसान था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ टर्म क्या है, तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है तो बताते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, एक ये है, 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, देयर आर टोटल 4 नंबर्स ऑफ टर्म। तो इस 4 टर्म से हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म से कॉमन लेंगे, मतलब इस 2 टर्म से पहले कॉमन लेंगे, फिर इस 2 टर्म से फिर कॉमन लेंगे। अच्छा इस 2 टर्म में x² माइनस 5x में कॉमन क्या है, तो x² माइनस 5x में कॉमन सिंपली जो दोनों में होता है, दोनों में x है, x कॉमन ले लेंगे। x² से अगर x कॉमन लिए तो बचेगा x माइनस, यहां से x कॉमन लिए तो बचा 5, कंप्लीट।
फिर प्लस का साइन देंगे। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है यहाँ 2x है, यहाँ पे 10 है। x तो कॉमन है नहीं बट 2 कॉमन है, तो 2 और 10 में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 10 से 2 को डिवाइड करते हैं तो आता है 5। समझ में आ रहा है? चलिए अभी अगर अब पूछे कितना टर्म है तो आप बोलोगे सर अब जो है देखते हैं बीच में प्लस टर्म कितना होता है, जितना प्लस माइनस होता है वही टर्म को डिवाइड करता है। तो बीच में यहाँ पे एक प्लस है मतलब एक टर्म ये है। अच्छा ये एग्जाम में नहीं करना आप लोग को, ये समझने के लिए हम ब्रैकेट करें बस। और एक टर्म ये है मतलब 2 टर्म, इस 2 टर्म में कुछ कॉमन है, आप ठीक से देखोगे और बताओगे हाँ सर x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, ठीक है। तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, गुड। तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचा और प्लस यहाँ पे 2 बचा इक्वल टू 0। हम लोग को ये फैक्टर तो कंप्लीट हुआ बट फैक्टर करके छोड़ना नहीं, बल्कि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तब यहाँ पे आप लोग सर यहाँ पे तो 2 वैल्यू आ गया, मतलब 2 टर्म आ गया, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक को उधर भेज देंगे। तो जैसे ही x प्लस 2 को यहाँ भेजेंगे तो 0 बाई एक्स प्लस 2 0। तो यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा 5, देख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस 2 को उधर भेज दिए 0, तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 5। और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा -2। क्लियर, हम लोग कंप्लीट कर लिए सम्स को। x का 2 वैल्यू आ गया, हम लोग आंसर लिख सकते हैं x इक्वल टू एक 5 और एक -2। ये एक सम बन गया हम लोग का। किसी को डाउट है आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि समझ में आया है नहीं। नेक्स्ट टर्म्स करते थे, सेम तरीका वही रहेगा हम लोग का कि सर सबसे पहला काम कि मल्टीप्लाई करके क्या लाना है। तो यहाँ तो 1 नहीं है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 लाना है, ओके। माइनस करके क्या लाना है 5 लाना है, ये है मल्टीप्लाई करके लाना और माइनस करके लाना है 5, क्योंकि साइन यहाँ पे भी माइनस का है। 36 का फैक्टर करना पड़ेगा, तो 36 का फैक्टर कितना सारा, बहुत सारा 12 3 या 36 ऐसे सोचेंगे, या यहाँ पे 36 का एलसीएम ही ले लेंगे ऐसे। 2 से 18 अगेन 2 से 9 अगेन 3 एंड ये 3 एलसीएम ले लिए। अभी क्या देखेंगे हम लोग कि अभी 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, मतलब मल्टीप्लाई करके 9 मल्टीप्लाई 4, तो इसी को अगर माइनस करते हैं तो 9 माइनस 4 क्या आता है 5 आ गया। तो हम लोग फिर कॉपी करने वाले हैं। और कैसे, अब आप लोग बोलोगे सर सबसे पहले लिखा हुआ 3x² लिख लिए, 3x² के बाद लिखा हुआ सर माइनस लिख लिए, माइनस के बाद लिखा हुआ है 5 नहीं लिखेंगे सर, 5 के प्लेस पे यहाँ लिखना है 9 माइनस 4 रिप्लेस कर देना है। फिर x है x लिख दिए, फिर x के बाद माइनस है माइनस लिख दिए, माइनस के बाद क्या है 12 लिख दिए इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 3x² का 3x² नोट कर लेना है। माइनस हमको पता है हम लोग को कि ब्रैकेट खोलना होता है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे जैसे ही, तो x का मल्टीप्लाई 9 से 9x माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस 12, एकदम कॉपी कर रहे हैं हम लोग। अगेन 2 टर्म और 2 टर्म में कॉमन लिए थे, याद होगा। तो इस 2 टर्म में अभी पहले 3 और 9 में 3 और 9 में 3 कॉमन, x² और x में x कॉमन, ठीक है। अच्छा 3 तो कॉमन ले लिए और x² में x कॉमन ले लिए, तो बचेगा x माइनस x, 3 से 9 से 3 कॉमन लेंगे 3 और x कैंसिल, 4x माइनस 12 में 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस 12 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3। अभी कुछ कॉमन है क्या, हाँ x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो अभी हम लोग x माइनस 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 3x बचेगा, और क्या बचेगा प्लस, यहाँ ये कॉमन हो गया तो प्लस 4 बचेगा। अगेन वही बात, 2 टर्म आ गए, फिर 2 टर्म नहीं सॉरी 2 है, इसमें इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू निकालना है। सेम आइदर
अगर x माइनस 3 लेते हैं तो इसको उधर भेजेंगे तो 0/दिस 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो 3x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/3। हम लोग का दो आंसर आ गया, एक आ गया x इक्वल टू 3, एक आ गया -4/3। कंप्लीट। क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन में हम सिर्फ 2 सम्स किए, सिर्फ आप लोग को ये बताना है कि हम समझा पाए या नहीं समझा पाए। अगर समझा पाए तो आप कमेंट में बोलोगे यस सर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।